हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी जुड़ चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है कि इस समय जो दलितों पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें धमकी दी जाती है, उसी के तहत डॉक्टर रतन लाल जी की बिगर नोटिस की गिरफ्तारी हो रही है? देखिए, ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, ये जो सरकार है, ये जो अपने आप को डिक्टेटर मान रही है, या ये बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। और ये जिस तरीके से इस देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, ज़मीनों को बेच रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो तू हो रही है उसको बचाने के लिए ये इस तरह की घटनाएं कर रही हैं। कभी तो मंदिर मस्जिद करने लग जाते हैं, धार्मिक उन्माद करने लग जाते हैं, और कभी ये अनुसूचित जातियों के जो वो स्कॉलर हैं, फोर फ्रंट के जो लीडरशिप है, उसको ये अरेस्ट करने लग जाते हैं बेवजह में। तो ये अपने उसको जो फेलियर को छुपाने के लिए ये इन्होंने अनुसूचित जाति और मुस्लिम, ये दोनों को इन्होंने अपना एक हथियार ढाल बना रखा है कि जब भी कोई अगर महंगाई की बात करे तो मस्जिद मंदिर कर दो, कुछ 4 आदमी भेज के कुतुब मीनार पे अपना गोदी मीडिया भेज दो, वो 10 आदमियों को ऐसे दिखाएगा पता नहीं सारे हिंदू यहाँ आकर के आज यहाँ खोद के विष्णु स्तंभ बना देंगे। तो उस तरह से ड्रामा कर दो, कभी वहाँ भेज दो उस पर ताजमहल पे, कभी वहाँ कहीं भेज दो। तो ये अपने फेलियर को छुपाने की जो दिन रात तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है हर क्षेत्र में, चाहे गैस सिलेंडर हो, खाने के खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो पेट्रोल डीजल की चीज़ें हों, और जिस तरह से हमारे देश की जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद हैं जिस तरह से गिर रहे हैं, और जो जीडीपी गिर रही है उसका जो, और हमारा आर्थिक ढांचा जो ताना बाना जो एकदम खत्म हो रहा है, क्योंकि रघुराम यादव वो जो पुराने इकोनॉमिक से राजन जी ने, रघुराम राजन जी का स्टेटमेंट है कि बहुत भयंकर तरीके से इस देश की जो वो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल गिरने वाली है, उसके हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए गोदी मीडिया उनका सूत्रधार है, और दलित और मुस्लिम इनकी ढाल है। कभी हिंदू मुस्लिम कर दो, कभी दलितों के ऊपर आक्रमण कर दो, कभी उनको घोड़ी पे चढ़ने से रोक दो, कभी उनके खिलाफ वो मुनादी करवा दो कि भैया हमारे खेत में और उसमें आएगा। तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है इनका टोटल फेलियर को छुपाने का, ये इनका। अशोक अज्ञानी जी, जंतर मंतर पर संविधान जलाया जाता है, वो आज भी जलाने वाले लोग सरेआम घूम रहे हैं, और डॉक्टर रतन लाल जी की जो टिप्पणी है वो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है, उनको रात को 11 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, इस देश में संविधान को बचाने वाले लोग, क्योंकि संविधान इनका दुश्मन है, जो सरकार बैठी है उस संविधान को तो बिल्कुल एक फूटी आँख नहीं देखना चाहती। वो संविधान को जो खिलाफ काम करेंगे वो उनके हीरो हैं, और जो संविधान के पक्ष में काम करेंगे वो उनके दुश्मन हैं। तो सीधी सी बात है, अपने उनको बचाएंगे प्यादों को, या फिर जो संविधान के लिए काम कर रहे हैं उनको ये खुला छोड़ेंगे, उनको तो तुरंत जेलों में डालेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं। देखिए, यही काम अंग्रेजी सरकार ने किया था। जिस समय देश में मूवमेंट खड़े हो रहे थे, वो जेलों में डाल रहे थे, गोलियां मार रहे थे, फांसियों पे चढ़ा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। लेकिन क्या आज देश में अंग्रेजी सरकार है क्या? लेकिन इनके पास तो इतनी भी ताकत नहीं है अंग्रेजों की तरह कि ये गोली मार पाएँ, फांसियों पे चढ़ा पाएँ। ये 1-2 को जेल में ले जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम 35 करोड़ हैं देश में, भैया हम जल्दी हम तुम्हारी जेलों में खुद ही आ रहे हैं। तुम तो 35 करोड़ को रख लो भाई, हम पे ना रसोई गैस है, ना हम पे खाने का सामान है, ना हमारे पास घर है, रोजगार भी तुमने छीन लिए, ठेके पे कर दिया। 20-20 साल से हम 5-5, 6 हज़ार में काम कर रहे हैं। तो भैया अच्छी बात है, हम तुम्हारे तिहाड़ में आके बैठते हैं ना सारे। तुमने कुछ नई जेल बनाई है, यहाँ पर सादरा डिपो पे बनाई है, कहीं कहीं बनाई है, तुम्हारे इतने सारे थाने, वहीं आके बैठते हैं हम, तो रोटी तो खाने को मिलेगी। तो सारे हम SC/ST को लेकर के अब हम रतन लाल जी के साथ आ रहे हैं, भैया तुम्हारी जेलों में हमारे खाने पीने की व्यवस्था करो, और हमारे जो इलाज का सोने की व्यवस्था करो। अब हम तुम्हारी जेल को ही देखेंगे, जेलों में ही आ रहे हैं। तो सर, क्या कारण है कि दिल्ली पुलिस की तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर रतन लाल को गिरफ्तार कर ले, या अशोक अज्ञानी को गिरफ्तार कर ले? सर, ये कहीं दूसरी जगह से बदबू नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, जो फोर फ्रंट पे हमारे लोग हैं, क्योंकि देखो एक ये बदले की भावना भी है, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश करी कश्मीर फाइल से लेकर के, और इन्होंने पूरे देश में कोशिश करी दंगा हो जाए, लेकिन क्योंकि अनुसूचित जाति का नौजवान इस समय पढ़ लिख करके, और उसके लोग जो बाबा साहब के मिशन से जुड़े हैं, संविधान से जुड़ गए हैं, तो वो इनकी चालों में आ नहीं रहे। तो अगर अनुसूचित जाति के लोगों ने इनका हिंदू धर्म के चक्कर में आए नहीं, दंगों में नहीं आए, तो वो उससे बदला ले रहे हैं। अब उनके लोगों को जेल भेज रहे हैं कि भैया कौन सिखा रहा है इनको, कौन संविधान सिखा रहा है, कौन अंबेडकर की विचारधारा सिखा रहा है, कौन फूले की और पेरियार की इनको विचारधारा सिखा रहा है, कौन सावित्रीबाई फूले के बारे में बता रहा है। तो उन लोगों को पकड़ो और जेल में डालो। लेकिन इनको ये नहीं पता, मान्यवर काशीराम जी के मिशन से लेके आज तक 40 सालों में लाखों की तादाद में नौजवान बाबा साहब से, अंबेडकर से, फूले से, बिरसा से जुड़ चुके हैं, और तुम एक को गिरफ्तार करोगे तो सैकड़ों लाखों प्रोफेसर रतन लाल सामने खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है, हमारा देश है, हम भारत के लोग, ये देश संविधान का देश है,
ये हम इस देश के मालिक हैं। तो इसलिए तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन इस देश का न्याय, इस देश का संविधान, इस देश की अदालत, उस पर हमें विश्वास है और हम बिल्कुल जीत करके आएंगे। अपने प्रोफेसर रतन लाल जी को इज्जत के साथ बरी करा के लाएंगे। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी आज भी पढ़ाया जा रहा है, आज भी सब्जेक्ट से नहीं हटाया जा रहा है, और रतन लाल जी की एकमात्र सिविलिंग पर टिप्पणी करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। देखो सिविलिंग है कहाँ वो? अभी तो कोर्ट ने, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो उनको जो वर्शिप पैलेस एक्ट है 1991 का, अब तो उस पर सुनवाई करनी है कि वो उसके अंदर आता भी है कि नहीं आता। और दूसरी बात है, अभी वो सिविलिंग घोषित नहीं हुआ है। अभी कोर्ट जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा अपना, और भी अभी उसको सुरक्षित कर दिया है, अब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा, केस चलेगा 2 साल, 5 साल, 10 साल में जब ऑर्डर आएगा, जब कोर्ट कहेगा कि ये सिविलिंग है, तब वो माना जाएगा। अभी सिविलिंग है कहाँ वो जी? अभी उसको कोर्ट ने थोड़ी डिक्लेयर करा सिविलिंग है। तुम्हारी आदत पहले से ही भैया, तुम्हारी वो हो जाती है, आस्थाएं बहुत कमजोर आस्थाएं। तुम्हारे भगवान चूहे पे बैठे, हम चूहे को कुछ कहते हैं, तुम्हारी आस्था गिर जाती है। तुम्हारे भगवान उस पे पक्षियों पे बैठते हैं, हम पक्षियों को कुछ कहते हैं, तुम्हारी हाथ गिरफ्तार हो जाती है। तो इसलिए तुम्हारी हाथ भैया, अब कहाँ कहाँ तुम्हारी हाथ होगी, हमारी हाथ की सोचो। आए दिन तुम बाबा साहब को गाली देते हो, आए दिन तुम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हो, तुम आकर के हमारा संविधान जलाते हो भारत का। तुम वहाँ पर शपथ लेते हो अम्बाला में, वो सुदर्शन टीवी का मालिक भारत के संविधान के विरुद्ध शपथ लेता है, वो खुला घूम रहा है। जो जिस संविधान से देश चल रहा है, तब तो तुम्हारी हाथ नहीं होती, तुम्हारी भावनाएं हैं। हमारी भावनाओं को सोचो, इस देश के नागरिकों की, कि दो एक टटपुंजिया चैनल का मालिक वो वहाँ पर अम्बाला में खुलेआम संविधान के विरुद्ध शपथ ले रहा है और कोई भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, तो तुम्हारी हाथ कहाँ है? तो ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, लेकिन ये महान संविधान के विरुद्ध इन्होंने काम किया। महान संविधान इनको सबक सिखाएगा और हम कोर्ट से बरी होकर के आए। अज्ञानी जी, कुत्ते को कुत्ता कहना, बंदर को बंदर कहना और गाय को गाय कहना आज आप जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। सच्चाई कहना बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा है, अब बंदर तो भैया देखो, किताब पूरी दुनिया बंदर कहती है। अब बंदर अब तुम्हारा भगवान है, अगर बात हो जाती है तो उसका नाम बदल दो भाई। या जो तुम्हारा वो चूहे पे बैठता है भगवान, वो चूहे की जगह उसको साइकिल पे बिठा दो। अब आधुनिक युग है, उसको स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे बिठा दो, जो कि तुम्हारी भावनाएं आहत ना हो। अब सारे तो जानवरों पे तुम्हारे भगवान बैठे हैं। अब हम क्या करें भाई? अब क्या, कहाँ जाएं? ये तो बता दो। तो कम से कम अब हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी बराबर का हक है, और भारत के प्रेमबल ने हमें भारत का नागरिक बनाया है। तो भैया जानवर को तो जानवर ही कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? तो आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते हो? कैसे मान लें? जब हमारा संविधान कह रहा हमें कि भैया तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हें बोलने की आज़ादी है, तुम्हें अपने बात रखने की आज़ादी है, तुम कहीं भी देश में कहीं भी घूम सकते हो, विचरण कर सकते हो, पढ़ने की आज़ादी, पानी पीने की आज़ादी, तुम्हें न्याय की आज़ादी, सुरक्षा की आज़ादी, तो भाई हम इनकी बात कैसे मान लें? हाँ ठीक है, अटैक कर सकते हैं, एक दो लोगों को पीट सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सर आप ही तो संविधान को मान रहे हो, जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो तो संविधान को नहीं मान रही ना। नहीं, कैसे नहीं मान रही? तीनों किसान बिल वापस लिए कि नहीं लिए? ये प्यार से नहीं मानते, ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन जनता मनवा लेती है, क्योंकि आवाम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। और इस देश की 95% जो जनता है वो भारत के संविधान के पक्ष में है, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्ष में है। सर 507 किसानों ने शहादत दी थी, आपको पता है 2 अप्रैल को 11 बच्चे शहीद हुए थे, जब जाके माने थे एट्रोसिटी मामले पे। हाँ तो हम तो यार शहादत देनी पड़ेगी ना, हम भी तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे। देखो शहादत तो देनी पड़ी है। देखिए आप क्या सोच रहे हो कि कोई भी व्यवस्था को बचाने के लिए जिन लोगों के पक्ष में होती है वो व्यवस्था, उनको कुर्बानियाँ समय समय पे देनी पड़ती है। अच्छा। हमारे बाबा साहब ने कुर्बानी नहीं दी, हमारे फूले साहब ने नहीं दी, हमारे मान्यवर काशीराम जी ने नहीं दी। आप क्या सोच रहे हो कि ऐसी लागू हो रहे हैं ये चीज़ें? इतनी चीज़ें आपको ऐसी मिल रही हैं? कुर्बानियाँ समय समय पे देनी पड़ेगी। अगर अपने हक, अधिकार, आज़ादी अगर बचानी है तो आपको फांसियों पे भी चढ़ना पड़ेगा, जेलों में भी जाना पड़ेगा, और अत्याचार और अन्याय भी सहने पड़ेंगे, समझ लो आप। अच्छा अशोक अज्ञानी जी, डॉक्टर रतन लाल को गिरफ्तार करके इन्होंने एक पंगा नहीं ले लिया है? एक कहते हैं कि सोते हुए शेर को जगा दिया है। बिल्कुल, इन्होंने अपनी कब्र खोदने की ये इन्होंने शुरुआत कर दी है। क्यों? क्योंकि ये इस देश का जो 35% जो SC/ST वर्ग है, जो सो रहा था आराम से, निफराम होके सो रहा था, अब 45 डिग्री टेम्परेचर पे सड़कों पर है, और इन्होंने सोते हुए शेरों को जगा दिया है। हम सोच रहे थे चलो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने जगा दिया, और ये मूवमेंट बहुत भारी एक मिशन का रूप लेगा, और इस देश से जितने भी ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, संविधान के विरुद्ध करने वाले लोग हैं, इनको इस देश की धरती से बाहर निकाल के छोड़ेगा। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.